अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने थर्ड चैप्टर कब स्टार्ट करना है। अब आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करवा दूंगा। तो 3.1 में बेसिकली लिमिटिंग केस है। लिमिट जैसे हमने एग्जैक्ट वैल्यू पर पहले फंक्शन में वैल्यू फाइंड करते थे, यहाँ पर क्या है, लिमिट दे दी गई है। लिमिट का मतलब ये होता है कि जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ये एग्जैक्टली 2 पर नहीं फाइंड करना चाह रहे हम। इसका मतलब ये है ये 2 को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन इक्वल टू 2 के नहीं है। ये फंक्शन क्या है हमारे पास जो हम निकालेंगे, ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 2 को। इसमें क्या करेगा, इसमें x क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 2 को। अप्रोच करने का मतलब ये होता है कि नियरली इक्वल है, नियरली इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं, लेकिन इसको इक्वल नहीं कह सकते। इसको कभी भी ये लिख सकते हैं हम, क्यों, ये तो इक्वल है। इसको हम लिखेंगे कि इसके इक्वल नहीं है लेकिन इसको अप्रोच कर रहा है। ये तो हम एक जनरल केस पढ़ते हैं, लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ केसेस के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है फंक्शन या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है फंक्शन। ठीक है, बस लिमिट लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, राइट साइड से अप्रोच कर रही है, उनमें डिफरेंट केसेस आ जाएंगे, फिर उसमें फंक्शन भी डिफरेंट हो जाएंगे आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जनरल बात करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ना ऊपर प्लस लिखा हुआ है ना माइनस लिखा हुआ है। अगर प्लस लिखा होता तो हम कहते हैं पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड साइड के अप्रोच कर रही है लिमिट। अगर नेगेटिव लिखा होता तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड से लिमिट अप्रोच कर रही है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि दोबारा बता दूं, इसका आंसर भी तकरीबन वैसे निकलेगा जैसे हम x = 2 पर निकालते हैं फंक्शन का, लेकिन हम इसको ये नहीं पढ़ सकते कि x क्या है, 0 के इक्वल है। हम ये कहेंगे कि x 0 को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। अब इसका मतलब ये होगा जैसे 0 हमारे पास वैल्यू मौजूद है कि x इस साइड भी अप्रोच कर सकता है, इस साइड से भी अप्रोच कर सकता है, लेकिन इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर क्योंकि गिवन नहीं है कि पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी सिर्फ डिस्कस करें, अभी सिर्फ इन पर ये जो वैल्यूज दी हुई है, ये जो पोलिनोमियल हमारे पास दी हुई है, इन पर हम आंसर फाइंड करेंगे। सिंपल इसमें ये वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा लिमिट x अप्रोच कर रही है 2 को। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, वो क्या है, ठीक है, 2x - 1 का मतलब ये है हमारे पास। अब यहां पर जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे हम, वैल्यू 2 पुट कर देंगे। पुट करते हैं, एक मिनट जरा, ये 2 ऐसा ही x की जगह पर x की वैल्यू -1, 2 to the 4, 4 - 1 = 3। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो भी सिंपल तरीके से फाइंड हो जाएगा, छोटा है उसका सोल्यूशन है उसका भी। अब हम सॉल्व करने का सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 को और x का क्यूब +10। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब आ जाएगा और +10। -2 का क्यूब का मतलब है, मैंने आपको बताया था माइनस वाली वैल्यू को अगर हमारे पास पावर ओड नंबर हो तो माइनस एज इट इज आ जाता है। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, +10 = 2। 10 में से 8 निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास। 4 का देखते हैं, 4 का क्या आएगा सोल्यूशन,
लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर दो x की जगह पर 0, टू 0 तो 0, 5 ऐसे ही, 5 और 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही सॉल्व होगा। सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास, पहले क्वेश्चन उतारते हैं। एट माइनस 3t 2t माइनस 1। अब 8 ऐसे ही, माइनस 3t की जगह -1, 2t की जगह -1, -1, माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3, प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2, -1। अब 8 में 3 ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11, और माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 1 ऐड किया क्या आ जाएगा 3, हमारे पास -3 आ जाएगा। 11 3 तो 33 और माइनस कर साइन वैसे ही। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को x का स्क्वायर -2x डिवाइडेड बाय, अब जहाँ जहाँ पर ऐसे वहाँ पर 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर -2 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 होता है, -2 3 दा 6 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4। अब 9 में से 6 को माइनस करेंगे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। फर्स्ट 10 क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट 10 क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हमारे पास लिमिट में क्या करना है, सिंपल हमने ये जो वैल्यू दी हुई है वो एक्स की जगह पर हमने पुट कर देनी है। अगर हम डेफिनेशंस पे भी अगर गौर करें, डेफिनेशन भी उन्होंने तकरीबन यही लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखी हुई है डेफिनेशन पेज नंबर बुक के पेज नंबर 58 पे। उन्होंने कहा इफ़ द वैल्यूज ऑफ एक्स कैन बी मेड क्लोज एज टू एल as we like to taking a value of x sufficiently close to a, x sufficiently close to a, मैक्सिमम वैल्यू मैंने वो कह रहा है कि उसके करीब तरीन वैल्यू है हमारे पास x जो दी हुई है, लेकिन उसके इक्वल नहीं होगी। कहते हैं बट नॉट इक्वल टू a, then we write limit x approaches to a, f of x is equal to l। उसे रीड कैसे करेंगे, कहते हैं विच इज रीड एज द लिमिट ऑफ f इज l, और कह रहा है द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 3 एज x अप्रोचेस टू 2। इसका जो सॉल्व करके जो आंसर है वो हम कहेंगे द फंक्शन द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 3 एज x अप्रोचेस टू 2। कहता है अगर x अप्रोच कर रहा है 2 को तो फंक्शन की जो लिमिट होगी वो क्या होगी 3 होगी इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी 2 होगी जब x अप्रोच कर रहा होगा -2 को। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी डेफिनेशन और फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गए हैं। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।